जय गुरुदेव। इस संसार में कोई सुख ऐसा नहीं है जिनका अंत दुख में ना हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी बड़ी ही बारीकी से सुनाई व समझाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। धैर्य कब आएगा? जब हमें धर्म में पूर्ण विश्वास हो। जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन की तरह नर नारियों की रक्षा करेगा, क्योंकि वक्त का ये जगाया हुआ नाम है। जो भी परिवर्तन होगा जय गुरुदेव नाम से ही होगा, न राम नाम से, ना कृष्ण नाम से, ना ही किसी देवी देवता के नाम से परिवर्तन होगा। परीक्षा करके देख लो, इस दुनिया में जो कुछ करना है जवानी में कर लो, 25 वर्ष से लेकर 50 साल तक कर लो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जवानी में मालिक मिलेगा, जवानी में ही साधना होगी। हम तो धीरज देते हैं कि दरवाजे पर बैठ जाओ दया मिलेगी, लेकिन बैठते ही नहीं। दया मिलती है तो लेते नहीं। बताओ क्या किया जाए? यह भजन निमित्त मात्र है, कोई बड़ी मेहनत नहीं है। बस थोड़ा मन बुद्धि को रोककर दरवाजे पर बैठ जाओ। निमित्त मात्र तो बैठना ही होगा। जो कुछ मैं कहता हूँ दिल दिमाग में लिख लो, कागज पर लिख लो, उसको पहन लो, यानी अमल में लाओ, उसको याद करो। सभी महात्माओं ने खुद भी पुकार लगाया, जीवात्माओं के लिए और प्रेमियों से भी पुकार लगवाया कि मालिक के लिए जैसे हम रोए, जैसे हमने पुकारा दरवाजे पर बैठकर, तुम भी रो मालिक के लिए। जब उसने हमारी सुना तो तुम्हारी भी सुनेगा। मालिक के लिए रोना ही होगा, तभी उसका लक्ष्य बन जाता है, वही उसका निशाना बन जाता है। उसी के पाने के लिए रास्ते ढूंढता है। पूरे दिल से सच्ची पुकार लगाओ ताकि आवाज तुमसे निकलकर मालिक तक पहुंच जाए और एक तार लग जाए। उसकी भक्ति के लिए एक ही रास्ता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी जीवात्मा पर से खोल उतर जाए तो सूरज सबकी एक है। खोल उतर जाए तो वो न नर है, न नारी है, न पुरुष है। अंतर में लिंग खोल है, उसको उतारो तो सूक्ष्म खोल है, उसको उतारो तो कारण खोल है। सब खोलों को उतारना है, इसके लिए गुरु के पास जाओ, छोटे बन जाओ। जो छोटा हो गया, दीन हो गया, दीनता अपना ली, वह धन्य है। छोटे को ही मालिक मिलता है। जो महात्मा चले गए उनसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको मौजूदा गुरु चाहिए, मौजूदा गुरु की खोज करो, उनसे अपना दुख दर्द कहो, तुम्हारा काम उन्हीं से बनेगा। जीवात्मा का कल्याण वही करेंगे। उत्तर प्रदेश की मिट्टी के कणों में वह ताकत है कि जो भी उस भूमि पर पैदा होता है वह सभी को हजम कर जाता है। उसमें पक्षपात नहीं है, जैसा कि अन्य प्रांतों में पक्षपात है। काफी महान आत्माएं इसी उत्तर प्रदेश में ही जन्म लेती हैं, जो लोगों को व्यापक रूप से देखकर अपने में मिला लेती हैं। हम बहुत स्पष्ट कह देते हैं कि बाबा जी की नकल से काम करोगे तो सबके सब मारे जाओगे, क्योंकि बाबा जी की बात को समझते नहीं हैं। हमारी बातें एक एक सत्य हो रही हैं और होंगी। भगवान भक्तों का कार्य जीवों के लिए होता है। राम कृष्ण के प्रेमियों ने कितना धीरज किया, विश्वास में रहे, भक्तों पर क्या नहीं हुआ, सारा इतिहास भरा है। आगे कुछ समय बाद वक्त अच्छा आएगा, इस संसार में कोई
सुख ऐसा नहीं है जिनका अंत दुखमय ना हो। यह संसार स्वप्नवत है, यह रोने धोने का देश है, यहाँ स्थायी सुख नहीं मिलता। भविष्य में मोटरें लाइन से खड़ी रहेंगी, पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं मिलेगा। साधन तो एक निमित्त मात्र है, बाकी सब काम दया का है। बहुत सी स्त्रियां मुझसे कहती हैं कि मेरे पति देव नहीं मानते, जबरदस्ती व्यवहार करते हैं। भाई आप क्यों विपत्ति खरीदते हैं? थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ा बहुत आवश्यक है। ये कहती हैं कि मांस मछली मत खाओ, फिर आप उदंडता करते हो, उससे अशांति होती है, यानी सुखमय जीवन का एकदम आपने अभाव कर दिया। ये जितने भी साधु घर बार छोड़कर चल दिए, इनको भगवान कभी नहीं मिलेगा, इनको रास्ता ही नहीं मिला। आप तो घर गृहस्थी में फिर भी कुछ बच जाओगे, ये तो बच नहीं पाएंगे। तुम कारखाने में काम करते हो, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो कारखाने के मालिक आपकी पूजा करेंगे। ऐसा नहीं कि घर आकर आप यह कहोगे कि काम नहीं करना और कह दिया कि मशीन खराब हो गई, इंजीनियर आएगा तभी चलेगी। अगर आप मेरी बात मान लो तो ये राज की बात है। ईमानदारी से मेहनत से सब लोग काम करने लगेंगे तो देखो तत्काल बरकत बढ़ जाएगी और आपको लाभ शुरू हो जाएगा। जिंदगी का रोना छूट जाएगा। विरागी वह नहीं है जो घर बार छोड़ देता है, सच्चा अनुरागी ही विरागी है जो हजारों में भी एकांती है। अवतार जो होता है उसे लोग जान लेते हैं, उसे घोषित नहीं किया जाता। सूर्य निकलता है तो लोग समझते हैं कि सूर्य है, वह कहने नहीं आता कि मैं सूर्य हूँ। मैं चारों तरफ ढिढोरा पीट कर कह रहा हूँ कि जीव हिंसा, मानव हिंसा बंद कर दीजिए। शरीर भगवान का मंदिर, कुदरती काबा है, इसमें किसी पशु पक्षी जीव जंतु का मुर्दा मत डालो। मुर्दा डालोगे तो शरीर कब्रिस्तान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का नशा मत करो जिससे कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए और अपनी ही माँ बहन बेटी बहू को ना पहचान सको। बाबा जी की बातों को नहीं मानोगे तो हिंदुस्तान के जन जन को पछताना होगा। बाबा जी सीधी सीधी बात नहीं करते। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हस्तलिखित संदेश आप सभी जरूर सुनिए। मनुष्य शरीर किराए का मकान है। सांस की पूंजी समाप्त होते ही सोल आत्मा को शरीर से निकाल देगा। शरीर खाली पड़ा रहेगा, कहां से आए? सोचो, प्रभु को पाना है तो गुरु की खोज करो। मालिक को पाने का मार्ग शरीर से गया है, गुरु बताएगा। अभ्यास में बैठो, मन को रोककर सूरत के कान सुनेंगे, तब आनंद आने लगेगा। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, जिससे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव।